बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तरफ आज खुद नोटिस केस की समाअत हो रही है और दूसरी तरफ मरियम नवाज एंड कंपनी जजेस को तकसीम करने की पूरी कोशिश कर रही है, बल्कि जलती पर तेल डालने की उन्होंने कोशिश की हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस मज़हर अली अकबर के खिलाफ बड़ी साजिश में नाकाब हो गई है। जस्टिस नकवी और परवेज इलाही के माबैन टेलीफोन गुफ्तगू किस तरह जाली है और अब मरियम नवाज इसके अंदर फंसने जा रही है और आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। इस पर हम बात करेंगे। एंकर सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान, उनकी एक आम शख्सियत से खुफिया मुलाकात हुई है और ये जो मुलाकात है इसके अंदर क्या मामला हुआ है, ये एक बड़ा इल्जाम है, इस पर भी बात करनी है। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए नैब और FIA दोनों मुतहरक हैं, लेकिन FIA ने एक नई चाल चल दी है और लगता यह है कि उनको बहुत जल्दी है। ये क्या मामला हुआ है, इसी से हम आज की वीडियो का आगाज कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त मैं चूंकि मंडी बहाउद्दीन हमारा जिला है और यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। अगरचे आपने सुना कि मोहम्मद खान भट्टी जो है उन्होंने बड़ा फंड यहाँ पर दिया और परवेज इलाही ने बहुत यहाँ पर खर्चा किया है बाज़ जगहों पर, लेकिन इस वक्त मैं गोजरा और रुकन मलकवाल रोड पर ट्रेवल कर रहा हूं। तो ये जितने आपको इधर उधर कैमरा हिलता नजर आएगा तो आप समझ जाइएगा कि इस रोड की क्या सूरत हाल है। चूंकि शादियों का सीजन है तो हम भी एक शादी के अंदर शिरकत कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के अंदर बड़े हंगामे बर्पा हुए हैं। अब आपने देखा शौकत खानम जो है उस हॉस्पिटल का एक नाम है। पहले ख्वाजा आसफ और मुस्लिम लीग नून के दीगर लोगों ने उसको बदनाम करने की कोशिश की, यानी उसके अंदर बड़े बड़े इल्जामात लगाए गए। अफसोस का मकाम यह है कि ख्वाजा आसफ जैसे लोगों ने सारी जिंदगी के अंदर खुद अच्छा काम किया कोई नहीं है, और ये तमाम लोग जो जिन्होंने मुल्क को लूटा, यहाँ ये इख्तदार के अंदर रहे, ये करप्शन करते रहे, लेकिन ये इस तरह का एक इदारा हुकूमती भी कायम नहीं कर सके। प्राइवेट अपनी जेब से खर्च करना तो दूर की बात है, लेकिन जिस तरह अवाम ने इमरान खान की मदद की, एतमाद का इज़हार किया, तो उनको उल्टा बदनाम करने के लिए यह खेल खेला गया। अब इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ और इस कातलाना हमले के साथ आपने देखा कि किस तरह अब उनको ताना दिया जाता है कि ये प्लस्तर डाल के बैठा हुआ है, ये कर दिया है। खुदा न खास्ता आपके साथ अगर इस तरह का हादसा होगा तो आप क्या करेंगे। अब यहां पर एक और चाल चली गई है, क्योंकि दूसरी तरफ अब ये तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये तमाम चालें नाकाम होने जा रही हैं, मामलात इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस वक्त नवाज शरीफ ने बाकायदा पार्टी को ये हदायत दे दी है कि पार्टी जो टिकट्स हैं वो फाइनल किए जाए और इलेक्शन मुहिम का आप यूं समझिए जैसे आगाज हो चुका है। लेकिन इसके साथ जो है वो एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब नैब, आपने देखा चेयरमैन नैब हटे तो अब उसको मुतारक किया गया। मुसलसल नोटिस की भरमार, यानी सारी जैसे PTI को अंदर करना है। लेकिन यहां पर जो है वो अब एक और FIA ने चाल चली है और वो चाल बड़ी अजीब है। उसके अंदर जो इमरान खान की सेहत है उस हवाले से कहा गया कि ये तो वैसे ही बैठे हुए हैं, लिहाजा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। अब इस दरखास्त के अंदर कहा गया है, मैं आपको बताऊं, यानी वो शौकत खानम की जो रिपोर्ट है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है और वो समझते हैं कि इमरान खान की तिब्बी मुआयना के लिए पेम्स या पोली क्लिनिक का बोर्ड बनाने के लिए दरखास्त उन्होंने दायर की है। और इसके अंदर मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान जो है उनकी जमानत में तोसी की दरखास्त बैंकिंग कोर्ट में जेर इल्तवा है। अबूरी जमानत के बाद इमरान खान राहत का गलत फायदा उठा रहे हैं, अदालत में पेश नहीं हो रहे। इमरान खान FIA के साथ तफ्तीश के हवाले से तावन नहीं कर रहे। इमरान खान को आर्थोपेडिक का मसला है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कैंसर अस्पताल की जमा करवा रहे हैं। शौकत खानम अस्पताल की सरबराही खुद इमरान खान करते हैं। मेडिकल जो रिपोर्ट है उसको हम मोतबर तस्लीम नहीं करते। फिर इसके अंदर इस्तदा की गई है कि इमरान खान का पिम्स या पोली क्लिनिक अस्पताल से तिब्बी मुआयना किया जाए और इस हवाले से इमरान खान की तिब्बी रिपोर्ट्स को जेरे गौर लाया जाए और एक मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाना चाहिए, जो यहाँ पर जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अगर वो रिपोर्ट देगा तो उस रिपोर्ट की वर्थ होगी। तो ये अदालत के अंदर ऐसा क्यों किया जा रहा है, यानी एक तरफ जो नैब है वो जमान पार्क पूरा लेके नोटिस उन्होंने पहुंचाया, दूसरी तरफ FIA जो है वो चाहता है उनकी जमानत मनसूख हो। इमरान खान को उन्होंने जो भी इस वक्त नोटिस भेजे हैं
उन्होंने वादे किया है कि भाई वीडियो लिंक पर बयान ले लें, तहरीरी बयान मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो उन्होंने 3 खत लिखने के बावजूद जवाब नहीं दिया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान को तफ्तीश के नाम पर बुलाया जाए और गिरफ्तार कर लिया जाए। इस वक्त नून लीग और मौजूदा हुकूमत जो है उसके तमाम ऑप्शन दीगर खत्म हो चुके हैं। उन्होंने तमाम इंतकामी हथकंडे इस्तेमाल किए, लेकिन अगर इमरान खान नाअहल होते हैं या वो गिरफ्तार होते हैं तो फिर ही उनका मसला हल होता है। इस वक्त लंदन में बैठा हुआ भगोड़ा इश्तिहारी नवाज शरीफ वो इस वक्त पूरे मामलात को देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त तक वो आने की जुर्रत नहीं करेगा जब तक उसको ये एश्योरेंस ना दी जाए कि अब इमरान खान अगले इलेक्शन के अंदर नहीं होगा और पीटीआई जो है उसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। अब एक और बड़ा इल्जाम है और ये कल का चूंकि ये अब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर फैल रहा है, और वो एंकर और सीनियर सहाफी हैं इमरान रियाद खान। इमरान रियाद खान जो है वो आपको इल्म है एक टक्कर के सहाफी हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। उनके खिलाफ मुकदमात कायम हुए और उन्होंने बड़ी खुंदा पेशानी और सब्र के साथ इस पूरी सूरत हाल जो फाशिज्म रजीम है वो उसका मुकाबला किया जाने देते। अब यहां पर जो है वो इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक और चीज सामने आई और वो ये थी कि जनाब इमरान रियाद खान जो है उनके हवाले से कहा गया, एक शख्स ने दावा किया, अगर ये कोई आम शख्स दावा करता तो फिर जो है वो मामला और था, लेकिन ये चूंकि पीटीआई के एक मरकजी रहनुमा रहे हैं और आजकल भी वो पीटीआई के सपोर्टर हैं और उन्होंने अपने मुसद्दका जराए उनके बकौल उन्होंने ये दावा किया है। हालांकि ये बात मेरी समझ में आने वाली इसलिए नहीं है कि इमरान रियाज अब इस लेवल से बहुत ऊपर चले गए और उन्होंने ये बात की है कि टक्कर के लोग ये ट्वीट किया है और ये रात का ट्वीट चुके इमरान रियाज से जवाब मांगा जा रहा है और मुमकिन है जब तक ये वीडियो पब्लिक हो तो वो अपने वीडियो के जरिए इसका या ट्विटर पर वो जवाब दे चुके हूं, लेकिन इसके अंदर जो है वो कहते हैं टक्कर के लोग। अब यहां उन्होंने ये बात की कि जनाब रात की तारीकी में इस्लामाबाद में एक ब्रिगेडियर से मुलाकात में माफी तलाफी और मिन्नतें करते रहे। भाई इस वक्त तो मैं जाती तौर पर जानता हूं, वैसे वो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो तो इमरान रियाज की मिन्नत तरला करते हैं कि आप थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, आप थोड़ा सा ये करें, और फिर मैं आपको बताता हूं हजूर आप अपनी मुलाकात की वजाहत करें जो आपकी दरखास्त पर हुई। अब इसके अंदर इल्जाम ये लगाया गया है इमरान रियाज पर कि उन्होंने एक हाजिर सर्वस जो ब्रिगेडियर है उनके साथ खुफिया मुलाकात की है, वहां मिन्नत तरला किया है, माफी तलाफी करने की कोशिश की है और फिर जो है ये वो कहते हैं कि इस मुलाकात की वजाहत करें और ये मुलाकात भी उनका कहना है कि ये इमरान रियाज की ख्वाहिश पर हुई है। और इल्जाम लगाने वाला जो है वो शख्स जो है ये पीटीआई का है और अब्दुल समद याकूब इसका नाम है। इसने ये ट्वीट किया और काफी ये वायरल हो रहा है और अब जवाब जो है वो मांगा जा रहा है। लेकिन एक बात मैं जाती तौर पर समझता हूं, जवाब तो इमरान रियाज साहब खुद देंगे इस पूरे मामले का, लेकिन इमरान रियाज खान जो है वो परसों उन्होंने अभी कल बल्कि वीडियो की है एस्टैब्लिशमेंट का जो किरदार है जिस अंदाज के साथ उन्होंने एक्सपोज किया है। अभी वीडियोस के अंदर अगर माफी तलाफी का मसला होता, अगर वो समझते कि मैं गलत काम कर रहा हूं, मैं कोई मतलब हक के साथ नहीं, मैं बातिल के साथ खड़ा हूं, तो उनकी टून के अंदर फर्क आना चाहिए था, बल्कि उनकी टून के अंदर तो सख्ती आ रही है। इसका मतलब है कि माफी तलाफी तो जो मांग रहे हैं उनको इमरान रियाज ने माफी नहीं दी, बहरहाल उनके जवाब का इंतजार होगा। अब जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि जिस तरह बाजी पलट जाती है ना, आपने मज़हर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाज उल हसन इन 2 जजेस को टारगेट किया। पूरी कौम देख रही है किस तरह इन कौमी चोरों डाकुओं लुटेरों का जो है वो मामला किया गया। ये मेरे साथ हैं तारक गोंदल साहब जी, साथ अली गोंदल हैं और ये मोहम्मद तैर अजहर गोंदल साहब हैं। ये भी बड़ी शौक के साथ जो है आप लोगों के साथ ये भी सुनते हैं। अब यहां पर जो है ये सारी सूरत हाल के अंदर आप देखिए कि जस्टिस नकवी और परवेज इलाही का वाकया क्या निकला। वाकया ये निकला कि पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की, वो प्राइवेट गाड़ी के अंदर जा रहे थे, उनकी फैमिली भी साथ थी और फिर उसकी उन्होंने शिकायत की। जब शिकायत की तो मोहम्मद खां भट्टी उस वक्त चूंकि वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो खुद जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी की रहशगाह पर पहुंचे और इसका मैं पिछली वीडियो में तफसीली जिक्र कर चुका हूं। और वो जब पहुंचे हैं तो फिर इस दौरान जो है वो उन्होंने माजरत की और पूरे वाकये के हकायक जाने और फिर परवेज इलाही साहब जो है
उनकी गुफ्तगू हुई टेलीफोन पर, उन्होंने भी माजरत की। अब परवेज इलाही रोजाना बड़े लोगों से बातें करते रहे हैं और जो भी गुफ्तगू की गई है उसके अंदर अब ये उनकी फैमिली ने कंफर्म कर दिया कि ये ऑडियो कट पेस्ट है, यानी जिस तरह की गुफ्तगू लीक हुई है और वो कहते हैं यार मैं आ रहा, अगला कह रहा है भाई आप अभी ना आए, तो ये जो सारी चीज है इसके अंदर बताया गया है कि ये कट पेस्ट है, ये बात को सियाको सबाक से हटाकर पेश किया गया है। और इसके खिलाफ अब जो जस्टिस नकवी साहब हैं वो अब एक्शन लेने लगे हैं, यानी अभी ये सारा मामला चूंकि उन्होंने कौम के सामने रख दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी जब उनको हटाने के लिए होगा तो वो ये सारा मामला रखेंगे, इसका फोरेंसिक एनालिसिस होगा और फिर ये जाली, तकरीबन चूंकि जाली इसलिए जब एक फैमिली ने ये दावा किया है और ऑलरेडी ये जालसाजी के अंदर शरीफ माफिया ये मशहूर है, और फिर जो हमारे वीडियो ऑडियो वाले भाई लीक करने वाली कंपनी है आजकल, वो सारे वो इस काम के अंदर महारत रखते हैं। तो ये जाली ऑडियो जो है, ये सारा मामला जो है मरियम नवाज का जो मीडिया सेल है मुबैना तौर पर ये जराए दावा कर रहे हैं कि इसका अगर एनालिसिस हुआ, क्योंकि यहां पहली बात तो ये है कि एनालिसिस बड़ा मुश्किल होगा कि यहां की कोई भी कंपनी जो ये सारा खेल खेल रहे हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दे, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो इस फुल कोर्ट बेंच बन भी जाता है तो वो बनने के अंदर हरज नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली मरियम नवाज को कहा जा रहा है कि उनका सोशल मीडिया विंग और उनकी अपनी जो टीम है वो खुद इस तरह के चूंकि एक्टिविटीज करवाती है, तो उनका ये सारा जो है वो काम है। और इस काम के जरिए जो है वो बजाय इसके कि जस्टिस बदार अली अकबर नकवी उनके खिलाफ वकला रेंटे, वकला तंजीमें और जिस तरह निगरान हुकूमत और बाकी ये सारे मिले हुए हैं और पीडीएम की जमातें, उनका ये सारा खेल अल्टीमेटली उन्हीं के गले पड़ेगा। और ये जो ऑडियो लीक हुई है और जिस तरह एक हाजिर सरबस जो जज साहब हैं उनके हवाले से ये प्रोपेगेंडा किया गया है, ये खुद मरियम नवाज उस मामले के अंदर फंसने जा रही है। लेकिन जिन्होंने पहले मरियम नवाज और उनके वालिद को और उनके खानदान की अरबों रुपए की करप्शन, चोरी, डकैती के बावजूद उनको बचाया है, वो इसके अंदर मरियम को कहां तक फंसने देंगे या नहीं ये अलहदा मामला है। लेकिन इंतहाई ये भोंडी हरकत है जो आजकल सामने आ रही है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।